रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और क्या बना? राक्षस कहलाया, अपने पुत्र का शत्रु बन गया, मान बुराई की भूख में और बक्कल उतरा। परमात्मा कहते सुख संवेद में हिरण्यकशिपु छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। वो तो भगत को आवे और कर्म कसाई जैसे अपने पुत्र का शत्रु हो गया, मान बढ़ाई ईर्षा के कारण, तो राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच, बाप अपने पुत्र को मारने में उतारू हो जाए, उससे दुष्ट कोई है धरती पे? और ऐसे भगत को कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं ये। अब फिर तमोगुण शिव की भक्ति की थी रावण ने, कैसा जुल्म किया, प्रतरिया को उठा लाया, यानी अपनी ही माता का अपहरण कर लिया, क्योंकि दुर्गा के ही अंश हैं ये, लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती। तो ये तीन यहाँ के स्वामी हैं जिनको ये भगवान कहा जाता था। अब तो हम इनको भगवान कहना जरूर पड़े, क्योंकि भगवान कहे बिना ये समझ में नहीं आवा हम किसके विषय में बोल रहे हैं। बाकी ये भगवान, ये ईश नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसके बारे में शिव पुराण में ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया जो कल आपको दिखाया था। ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को कि यू आर नॉट गॉड, तुम ईश नहीं हो, तुमने ये बहुत गलत कर दिया, अपने आप को भगवान मान लिया। अब कहने का भाव ये है कि इस ब्रह्मा बड़े, विष्णु बीच वाले और शिव जी छोटे, ये तीन पुत्र हैं, तीन भाई हैं। और ये शिव का पुजारी कौन? तमोगुण शिव का पुजारी रावण, और उसके बड़े भाई की पत्नी उठा लाया श्री रामचंद्र अर्थात विष्णु की पत्नी सीता को। तो इससे दुष्ट कोई होगा, अपनी माँ पर नीत खराब कर ली। और राधा यही बकवाद करने का था, वो तो शक्ति थी देवी में, परमात्मा रक्षक था उसका, वो कुछ बिगाड़ नहीं सका उस देवी का। लेकिन उसने घाट नहीं गाली, कसर नहीं छोड़ी बकवाद करण में, और आखिर में मांस खावे, शराब पीवे, कुत्ते वाली मौत मारा गया, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का एक इस तमोगुण भगवान शिव का पुजारी था, भस्मागिरी। भगवान शिव के कैलाश पर्वत पर इसके द्वार के सामने नीचे न सिर करके ऊपर न पैर, सिरासन पर 12 वर्ष तक तप किया। एक दिन पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप तो देवों के देव, सर्वेश्वर हो, महेश्वर हो, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दे दो। शिव जी ने कहा, बोल भाई क्या मांगता है? उसने कहा, जी मुझे वरदान दे दो, वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। शिव जी ने कहा, चलो भाई मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता है? तो वचनबद्ध हो दे, सीधा खड़ा हो गया, तो छोड़ दी भक्ति और कहने लगा, मुझे आप भस्म कड़ा दे दो। भगवान शिव के हाथ में भस्म कड़ा था, वो निकाल कर दे दिया। उसमें क्या विशेषता थी कि उसको किसी के सिर पे ऐसे करके न्यू कह दे भस्म, वो जल जाता था सामने वाला। अब जो ही उस भस्मागिरी यानी तमोगुण शिव के पुजारी के हाथ में भस्म कड़ा आया, उसी समय आंख बदल गया। ने बोला, ओले शंकर होशियार, अब तो न मारूंगा, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा हा हा, हो गया राक्षस का स्वभाव एकदम। अब भगवान शिव आगे आगे और पुजारी पीछे पीछे, स्पीड खींच रहे दोनों। अब पुजारी ने तेने सोची थी मर जा, जो बटनटा कटेगा सदा का काम साफ हुआ तेरा। और भगवान शिव ने सोचा, यू भस्म कड़ा तो जबरदस्त चीज है, एक बार तेरे सिर का निकटा रही, तू मरिया, इनको हम अजरवमर मूर्तंज कालज सुना करते थे। अविनाशी, अविनाशी नो डर के बाजा करे। अविनाशी तो कबीर परमात्मा थे, उबलते हुए सरसों के तेल के कढ़ाई में बैठा दिए भगवान और आराम से बैठे, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। और बता नहीं कितनी यातनाएं दी थी मालिक को। अविनाशी का तो किधर जिक्र भी नहीं। अपने आत्माओं, अब इनकी रक्षा भी भगवान करता है जब ये इसी आपत्ति में आते हैं, क्योंकि ये भी उसी कबीर परमात्मा सत्य पुरुष के बच्चे हैं, परम अक्षर पुरुष के बच्चे हैं। आपत्ति आई, परमात्मा पार्वती रूप बनाकर उसके सामने खड़ा हो गया कुछ दूरी पर और कहा कि भस्मागिरी कहाँ जा रहे हो, आ जाओ बैठो, दो बात करेंगे।
अब भस्मागिरी ने सोचा डट जा, पार्वती के लिए तो खड़ा कर ही रहा था, वो वहां खड़ा हो गया और पार्वती कहने लगी कुछ डांस वांस करके दिखाओ मैं, ताकि कुछ तेरे अंदर गतिविधि देखूं। तो वो कहने लगा जी मैं तो तपस्वी आदमी हूँ, डांस डांस कर देख रहा को नहीं। पार्वती कहने लगी ला मैं सिखाऊं तेने। पार्वती रूप में परमात्मा कहते हैं कि ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, पैर ने ऐसे कर। जिस हाथ में कड़ा था उसको न बोली और कर ऊपर। सिर पा लिया जब कह दिया भस्म, भस्मागिरी मर गया, भस्म हो गया, नष्ट हो गया, जल गया। वो उस कड़े को उठाकर भगवान विष्णु रूप धारण करके, वो परम अक्षर ब्रह्म विष्णु रूप धारण करके शिव जी के आगे जाके खड़ा हो गया और कहा कहाँ चले भोलेनाथ। भगवान शंकर कहने लगे भाज ले विष्णु, बात बिगड़ गई। अब क्या हो गया, अब भस्मागिरी ने मेरे पे भस्म कड़ा ले लिया और मेरे पीछे पड़ रहा है। भगवान बोले ये देखो ये कड़ा तेरा मेरे पास है। तो आप कैसे लाए? कि मैंने वो मार दिया। कैसे मार दिया? फिर सारी डिटेल बताई। जब उनका दिल डटया तो वापस आकर राख देख ली ना भस्मागिरी की। जब शिव जी का कलेजा धड़कना बंद होया, कलेजा धड़कना जो बंद हुआ, दिल पुणात्माओं हम इनको अजर अमर कहा करते थे। दास ये सच्चाई बता रहा है, किसी की आलोचना नहीं करा, इन्हीं के इतिहास और इनके पुराणों में लिखा हुआ है। अब वो भस्मागिरी भस्मा असुर कहलाया, राक्षस, और कुत्ते वाली मौत मरिया। ऐसे दूषित कर्म, जिसकी पूजा करे उसी की पत्नी पर बदनीत, ऐसे नीच व्यक्ति ये त्रिगुण, तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी के। अब जैसे गिरी, पुरी, सन्यासी, ये सरस्वती, ये सारे इसके ये पुजारी हैं शिव जी के। ये नाथ कनपाड़े, बिना कनपाड़े, ये नागा जो कति नंगे फिरते हैं, ये सब शिव के पुजारी हैं तमोगुण के। और वैष्णो है ये विष्णु जी के पुजारी। वैष्णो